जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हमने इसकी एक्सरसाइज ए पढ़ ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम लोग एक्सरसाइज बी को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लाइव क्लासेस के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसका 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को एक कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे सामान पर उसे 12% लाभ हो। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा गया है, तो जो ये ऊपर वैल्यू दी गई उसका ज्यादा यूज ना करो, आप इतने से ही क्वेश्चन को बना लोगे। समझो, हमने माना हर चीज अपने आप में 100% होता है और ये सभी जानते हैं, हर चीज अपने आप में 100% होता है। उसका 60% भाग, उसका 60% भाग 8% लाभ पर, ये प्रॉफिट है। तो बचेगा कितना भाग? वो बचेगा 40% भाग। कह रहा शेष भाग को वे कितने लाभ पर बेचे। तो अब ये कितने लाभ पे बेचे, तो इसे वे X% लाभ पर बेचे और ओवरऑल उसे कितना लाभ हो, यानी जो भी चीज था उसका 12% लाभ। अब थोड़ा सा खेल देखो। खेल क्या है कि ये तो हमने लेट किया था कि 100%, ये 60%, ये 40। तो अगर मैं 20 से भाग दूं तो ये 5 हो गया, 20 से भाग दूं 3 हो गया, 20 से भाग दूं 2 हो गया। अब समझना, यहां अब डरने की जरूरत नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा। हमने माना कोई चीज है 5, यहां 500 मीटर बोल रहा है, हम 5 बोल रहे हैं। 5 का 60% 3 होता है, बोलो हाँ। 5 का 40% 2 होता है। अब जो 3 भाग है रेशियो में देखोगे, भाई 500 300 200 तो ऐसे तो मान ही सकते हो ना, 3 और 2 का रेशियो हो गया। तो 3 वाला भाग में 8% लाभ मिलता है, 2 वाले भाग में कितना लाभ मिले कि ओवरऑल हमें 12% मिल जाए। तो मेरे भाई बस गुणा कर दो, 8 त्रिका 24, 2x ऐसे और 12 पंचे 60। 2x 60 में 24 गया, 36 आएगा, यानी x बराबर 18%। द राइट आंसर ऑफ 18%। अब अगर आपको यह लगता है कि सर जी इस 500 मीटर का प्रयोग कर देते, चलो भाई इसका प्रयोग कर देते, कुछ नहीं करेंगे, ये 2 जीरो लगा दिया। 500 मीटर कोई चीज, इसका 60% 300 हुआ, इसका 40% 200 हुआ। पहले बोलो हाँ कि सर यही हुआ। अब अगर इसका ये अगर हमें रेशियो लेना है तो ये 0 0 काट दो, तो फिर से 5 3 2 वही खेल लो। या मान लो हमें ये नहीं खेलना है, तो हम आपको सब सिखाएंगे। तो आप 300 का 8%, 300 गुणे 8%, 200 गुणे X%, 500 गुणे 12%, फिर सबके 2 जीरो काट लो, तो भी ऐसे ही आएगा। बेहतरीन और सुंदर सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है और थोक व्यापारी से 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी से 20% लाभ अर्जित करके 69.64% में उपभोक्ता को बेच देता है। निर्माता का लागत मूल्य क्या है, यानी सीपी चाहिए। अब प्यारे दोस्तों 3 ऑपरेशन हुए हैं, 6%, 10%, 20%। 6% का मतलब 6/100, यानी 100 की चीज 106 में बेची गई। फिर 10% लाभ, यानी 1/10, 10 की चीज 11 पे बेची गई। 20% यानी 1/5, यानी 5 की चीज 6, और आर्टिकल तो एक ही था, तो ये गुणा हो गया और ये वैल्यू आ गई 5000। और इसमें हमने 106 गुणे 11 गुणे 6 ही लिखा, ऐसे समझ गए। अब देखा ये जाए, यही जो वैल्यू आई है ये वाली, भाई स्टार्टिंग का हमको ये निकालना है और ये हमको गिवन है कितना, इसकी वैल्यू गिवन है 629.64। अब इसको काटते हुए देखो कि हम कैसे काट रहे हैं। इतने हम टैलेंटेड नहीं कि ऐसे उड़ा दे।
11 से काटेंगे तो 11 से 55, फिर 79 यानी 77, फिर 26 और फिर 44 चला गया। फिर 6 से काट दो, 6 से काट रहे हो तो 9 को 54, 54, फिर 32 तो 30, 32 तो 30, फिर 24 9.54। अब यानी 106 यूनिट की वैल्यू दिस वन हो गई। हमें 5000 यूनिट चाहिए, तो आप देखो 106 यूनिट बराबर दिस वन। तो अगर मैं 1 यूनिट का मान बोलूं आपसे तो आप यही बोलोगे ना, 9.54 बटा 106। और देशवासियों, हमको जो चाहिए वो 5000 यूनिट की वैल्यू। दोनों साइड 5000 का गुणा कर लो, इधर भी और इधर भी। अब देखा जाए, दशमलव हटाया, 2 जीरो काटा, 106 से ये सीधे सीधे 9 बार में जा रहा है। 9 गुणे 50, 450 आंसर। पूरा ईमानदारी से फुल्ली कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, फिर भी मोहब्बत से बताया हटकर। कुछ नहीं करना, दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वन, समझ गए? और वो वैल्यू आएगी 0.09 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं 50 गुणे 9 450 हो जाएगा। प्रॉपर वे में कैलकुलेट किया है। ठोको लाइक, बोलो हां। इसको दोबारा देखना, खुशी मिलेगी। इस क्वेश्चन में माइनर सी मिस्टेक है। जी हां, किताब में माइनर सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो यह चीज आपको दिखेगा। इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज 15%, 15% की कमी होने पर। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? सॉल्यूशन दिए जाते हैं, वहां जाके देखोगे तो 15% कमी है। अब देखो, बड़े प्यार से हम लोग सॉल्व करेंगे दो तरीके से। पहला, वो जो अभी आप देख रहे होगे यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करते हैं। समझो, 15% का मतलब होता है 15/100, जिसे 3/20 कहते हैं। 3/20 कहते हैं तो रेट क्या है हमारा, समझो। रेट 20 था, 3 कम कर दोगे तो 17 आ जाएगा। भाई रेट 20 था, 3 कम करोगे तो 17 आएगा। क्वांटिटी तो जस्ट रिवर्स, 17 और 20 हो जाएगा। 17 और 20 हो जाएगा, बोलो हां। और देखा जाए, हमसे कहता है भैया 3 किलो का मैटर है, तो इसका अंतर भी 3 है, यही 3 केजी के बराबर। अब मेरे घर वाले हमको कितना रुपए देते थे? 544 रुपए में 3 किलो अधिक, समझ गए? तो 544 तो हमसे ओरिजिनल बोल रहा है, तो 544 डिवाइड बाय 17, 17 51, 17 दूनी 34, यानी 32 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस था, शुरुआत वाला। अगर घटा हुआ प्राइस पूछ दे रहा है हमसे, तो 544, 3 बराबर 3 के तो 17 बराबर 17 के, 20 बराबर 20 के, तो 20 से भाग दे दो। तो जब भाग दोगे तो 27.2 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतवर्ष में 95% बच्चा ऐसे ही करता है, और करना भी चाहिए। कुछ बच्चे बदलाव लाते हैं, हम उनके तरीके से जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में वो तरीका डिफिकल्ट हो जाएगा, ये भी मुद्दा है। समझे नहीं समझे? देखो कैसे वो तरीका डिफिकल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। भाई चीनी के भाव में 15% की कमी होती है, तो 544 में 3 किलो अधिक लाते हैं, तो 15% इसका निकाल लो। 544 का 15% निकाल लो, तो 15 चौकू 60, 6 हासिल, 60 6 66, 6 हासिल, 75 6 81 परसेंटेज, यानी 81 रुपए 60 पैसे। यानी 81 रुपए 60 पैसे में हम 3 किलो चीनी अधिक लाते हैं, तो 1 किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य निकल आएगा। 3 से भाग दे दो, तो 3 से जब आप भाग दोगे तो 27.2 घटा हुआ मूल्य निकल आया, वो भी एक ही। लेकिन अब हमको कह रहा है ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो 15% कमी, यानी 20 की चीज 17 में हुई। अब 20 की चीज 17 में कैसे? 100 से 85, तो रेशियो लोगे 20 की चीज 17 में, 17 बराबर 27.2 के, तो 20 की वैल्यू हमें चाहिए होगी, यानी ओरिजिनल प्राइस की।
17 यानी 1.6 का गुणा होगा तो यहां पर भी 1.6 का गुणा होगा, ओरिजिनल 32 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे सेट कराए। 10 सेट लेटेस्ट हुए थे और 4 पिछले जो फरवरी में हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने उनके सॉल्यूशन देखा होगा, नहीं देखा तो टेलीग्राम में हमने सभी सेट का सॉल्यूशन का एक पीडीएफ बना के डाल दिया है, 308 पेज का, जाकर देखना, खुशी मिलेगी कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को यूपी कांस्टेबल के 4-5 सेटों में पूछा गया। और यहां तो डिक्रीज वाला, वहां इंक्रीज भी पूछा गया, तो इंक्रीज वाला इस प्रोसेस से ही हम लोग करेंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, इससे करेंगे। फिर कहता है एक व्यापारी को एक प्रकार की चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 4% की हानि होती है। पहले बात को समझो, यहां तक 4% हानि। 4% का मतलब होता है क्या, 1/25, यानी 25 की चीज 24 में बेच लो तभी तो 4% की हानि हो रही है। यानी ये 24 हमारा एसपी हो गया और ये सीपी हो गया, और यहां पर 24 ही दिया गया, 24 बराबर 24 के, तो 25 बराबर 25 के, यानी वस्तु का जो सीपी आएगा वो 25 रुपए आएगा। आगे पढ़ो, ये पहले प्रकार की। फिर कहता है दूसरे प्रकार की चीनी को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ होगा। फिर से आ जाओ, 20% लाभ का मतलब 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेची गई। 6 हमारा एसपी है, 5 हमारा सीपी है, और यही 6 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 25 के, यानी पहली वस्तु का जो कॉस्टिंग था CP1 वो 25 था, दूसरी वस्तु का भी कॉस्टिंग क्या CP2 वो भी 25 हो गया। तो कहता है इन दोनों प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में, यानी 1:1 के रेशियो से मिलाओगे तो वो 25 रुपए केजी ही आएगा। भाई दोनों का प्राइस भी 25-25 है। अब अगर औसत लोगे तो 25 दूना 50 बटा 2, क्योंकि बराबर मात्रा में 1:1 ले लो, 2:2 ले लो, 3:3 ले लो। और कह रहा 32 रुपए में बेचने पर अगर 25 की चीज आप 32 में बेचोगे तो 7 रुपए कमाओगे। किस पे कमाओगे, 25 में गुणे 100, यानी 28% का आपको लाभ होगा। ऑप्शंस नहीं दिए, मतलब ऑप्शंस दिए होंगे, हमारी पीपीटी में नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर ऑफ दिस वन 28% आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। क्लियर है? पहले क्वेश्चन समझो। देखो इन जनरल इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भी हमें प्राइस दिया गया कि 24 रुपया में बेचा गया, 4% लॉस, यानी वो भी एसपी दिया गया, और फिर 30 रुपए में बेचा गया, 20% प्रॉफिट, वो भी एसपी दिया गया। लेकिन हमें इन दोनों एसपी से हमें सीपी निकालना है। दोनों का सीपी निकाल के मैंने दिखाया कैसे आएगा, ये चीज ओरल निकाल लेते हैं लोग। तो 25-25 आ गया, यानी 50 रुपए, 50/2 यानी 25 रुपया हुआ। अब 25 की चीज अगर आप 32 में बेचोगे 28% का लाभ कमाओगे। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन, वैसे भी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। हाँ, 200 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरी प्रकार की 2 किलो चाय मिलाकर मिश्रण को 177 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से 18% लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य कितना होगा? अब देखो यहां मुद्दा है, पहले समझो। क्वांटिटी दी गई, अब इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे और बहुत सुंदर बताने की कोशिश करेंगे। समझो, पहली क्वांटिटी 3 केजी है जिसका प्राइस 200 रुपया है। दूसरी क्वांटिटी 2 केजी है जिसका प्राइस नहीं मालूम है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का ये कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। 200 रुपए का 3 किलो, फिर दूसरे की 2 किलो और 170। ये जो 170 है ना मेरे दोस्त, ये आगे चल के हमसे कह रहा है 2 किलो चाय मिलाकर, कॉमा लगाए, मिश्रण को इतने रुपए की दर से बेचा जाता है। यानी पहले का प्राइस दूसरे का प्राइस, पहले का 200 दूसरे का x, और इन दोनों को मिलाया और वो वैल्यू हमने बनाई, वो सीपी बनी। और उसको बेचने पर प्यारे दोस्तों, उसको बेचने पर बेचा जा रहा है 177 में। समझ गए ना? 177 में। एक तरीके से समझ गए होंगे। चले तो हम आपको बेहतर और सुंदर समझाएंगे। तो देखो ये जो वैल्यू है ये सेलिंग प्राइस है, वो भी मिश्रण का।
और हम इस पे 18% का लाभ कमा रहे हैं। 18% मतलब समझे ना, ये 100 की चीज आप 118 में बेच रहे हो, यानी 50 की चीज 57 में बेच रहे हो, और यही 57 बराबर 177 के जस्ट इसका 3 गुना होता है। देखो देखो, नसेबाजी, नसेबाजी भाई। 2 से भाग दोगे 50, 2 से भाग दोगे 59, 59 का 3 गुना 177 होता है, तो इसका भी 3 गुना करोगे तो 150 रुपया आ गया। तो यानी 150 रुपया इसका सीपी होगा, क्योंकि यहां पर सब लिखेंगे वो सीपी में लिखेंगे। भाई 2 वस्तु हम लेके आए, हम ही मिला रहे हैं, फिर उसके बाद बेचेंगे, तो मिला रहे हैं तो वो तो हमारी कॉस्टिंग हो गई, वो तो एसपी हुआ नहीं मेरे दोस्त, समझ गए। अब इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो, 200 से 150 गया तो 50 आया। यहां से अब देखो 2 में किसका गुणा करे 50 आ जाए, तो कहोगे सर 25 का, तो इसमें भी 75 का, क्योंकि ये क्वांटिटी का रेशियो होता है 3:2। तो देखो इसमें भी 3 और 2 का रेशियो बन गया। अब हमसे x पूछा गया, तो 200 में ये घटा तो ये, अब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये घटेगा तो ये आएगा। तो भाई एक बार ये छोटा होता है, एक बार बड़ा होता है, एक बार छोटा, अब ये बड़ा है। 150 में से x घटाओगे 75 आएगा, यानी x बराबर ही 75 आ गया। बहुत सुंदर तरीका बताया है, हमारे वही तरीके जो किताब में नहीं है, ये भी ध्यान रखना। 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो आपके सामने। चलिए समझना, शायद सेम क्वेश्चन शायद यूपी कांस्टेबल में आया, इसी पैटर्न पे भी आया, और ये कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन देखा भी है, हो सकता है यही आया हो। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतने का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बाट, अब देखो इतना परसेंटेज बोला गया, 6 से ही 18/47 बोला गया है। बोलो हाँ। अब जब इसको गुणा कर लो तो 47 गुणे 6 और 18 को जोड़ोगे तो 300/47 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करना, 18 जोड़ना, ठीक है। अरे इसका गुणा करोगे तो 282 आएगा, 18 ये परसेंटेज मतलब 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, यानी 47 की चीज 50 में बेचोगे तो आपको यह बेनिफिट होगा जो ये दिया गया। अब यहां कहता है कि 1 किलो के स्थान पर वह कितना बाट का प्रयोग करता है। कस्टमर आएगा, कहेगा प्रकाश सर 1 किलो दे दो, यानी 1000 ग्राम, तो हमने उसको दिया x ग्राम, मोटा मोटा, क्योंकि हम बेईमान दुकानदार है, समझे नहीं। अब देखो ये 50 की वैल्यू ही 1000, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बोल दिया, तो यानी इसमें 20 का गुणा होगा तभी ये आया होगा, तो इसमें भी 20 का गुणा करोगे 47 में, तो 940 ग्राम हमने उसको तौला। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 940 ग्राम, 940 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो 940 ग्राम आएगा। है ना आसान क्वेश्चन, सिंपल सरल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 940 ग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, बोलो हां। और नगद भुगतान पे 8% छूट देता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करेगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पाया जाता है। देखो इसमें आप यही लगा दो कि x + y xy अपॉन 100, ऐसे कर दो। उसमें 25% अधिक अंकित किया तो 25 प्लस का, 8% की छूट दी तो -8, दोनों का गुणा 200/100 -2, यानी 15% का लाभ कमाएगा। सर मजा नहीं आया, चलो मजा देते हैं भाई, ऐसे लिख लो CP, MP और SP, CP, MP और SP लिख लो। 25% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज 125 अंकित करेगा, 100 की चीज 125 अंकित करेगा।
और नगद भुगतान पर वह 8% की छूट देता है। अब 8% की छूट किस पे? एमआरपी पे दिया जा रहा है। 125 का 8% निकाल लो, 8 45, 4 हासिल, 12 96 और 400 और परसेंटेज तो 2 जीरो चला गया, यानी 10 रुपए कम कर दो तो 115 आया। 100 की चीज 115 में तो 15% का लाभ हो गया। इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों ऑप्शंस गलत है, ठीक है। मैं देखो सारे मतलब एरर फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शंस में यहां पर ये 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। कहा मैंने 5400 में 2 मेजें खरीदी। 5400 में 2 मेजें खरीदी, मैंने उनमें से एक को 5% हानि पर और दूसरी को 7% लाभ पर बेचा। कुल सौदे में ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना लॉस। मिक्सड एलिगेशन से कर दो। तो देखो पहले मेज में हमको 5% का हानि हो रहा है, दूसरे मेज में हमको 7% का लाभ हो रहा है, और हमसे कहता है प्रभु कुल सौदे में मुझे ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0%। समाज सेवक 7 में से 0 गया, 7 इधर तो प्लस का 5, समझ गए ना। तो 7:5, यही 7 5 12, 12 बराबर 5400 के हो जाएगा, और 12 से भाग दो, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 450 आएगा। 1 बराबर 450, तो इसमें 450 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करो, 0 ऐसे, 7 पना 35, 3 हासिल, 28 3 31, 3150 ये आया। 3150 आया, बोलो हाँ। तो ये वैल्यू 2250 आ जाएगी। क्यों? 3150 को अगर 5400 में घटाओगे तो 2250 आएगी। आंसर एक है लाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है प्यारे देशवासियों, वो ए कहलाएगा। ए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रहे हमने प्रॉफिट लॉस में एग्जाम्पल कराया है, एक्सरसाइज ए कराई है, पूरी एक्सरसाइज बी करा रहा हूं। यानी आप एक्सपर्ट हैं तभी इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे, अन्यथा आपको टेंशन पैदा करेगा कि ये मासूम सा टीचर कैसे लिख देता है। ठीक है, तरीकों को अगर हमारे सीखना है तो पहले लेक्चर से ही सीखना पड़ता है, ये भी मैं ओपन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भर भर के यूपी कांस्टेबल के लेटेस्ट एग्जाम में आया, भर भर के। ऑलमोस्ट सभी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिला, और हमने हमेशा बताया है, आप देखेंगे एक्सरसाइज ए में तो भी बताया है कि अगर अंकित मूल के बारे में बात हो रहा, और मतलब सिर्फ छूट के बारे में और लाभ के बारे में, और इसमें दो ही चीज की चर्चा हो रही हो, सीपी और एमपी की, तो सीपी का डायरेक्ट फंडा लगाओ, एमपी का डायरेक्ट, ठीक है, तभी आप दूसरों से अलग होगे। सीपी हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट लगाओ, फास्ट प्रोसेस में जाओ। क्या 12% की छूट यानी डिस्काउंट, तो 100 में 12 गया, 88 आया, और 21% लाभ, तो 100 में 21 जोड़ोगे तो 121 आया। यहां काटो 22 से ये 4 बार, 22 से क्यों काटो, 22 से क्यों, 11 से ये 8 बार, 11 से ये 11 बार। शायद यही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में है। 8 की चीज 11 में, दोनों का अंतर 3/8 गुणे 100, 37.5% इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम में आया है आज की डेट में। उसी को 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे। कहता है एक दुकानदार अपने सामान का मूल उसके क्रय मूल से 20% अधिक अंकित करता है। वह 3/4 सामान को अंकित मूल पर बेच देता है और शेष सामान को अंकित मूल के 50% पे बेचता है। कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब एक चीज समझो, 3/4 सामान, 3/4 मतलब 3/4, तो हमने क्या किया, 4 8 किले। कितने 8 किले? टोटल 4। क्यों? क्योंकि 3/4, तो 3/4 इसका तो 3 ही होगा, तो बचेगा 1। अभी समझना, यहां खेला होगा।
अब हम समझते हैं क्या एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेच देता है, अंकित मूल्य पर बेच देता है। अब एक चीज समझो, मान लो हमने सपोज दैट क्रय मूल्य 100 रुपया माना, मान लीजिए, और इसका हमने 20% एमआरपी घोषित कर दिया, बढ़ा के तो 120 रुपया घोषित कर दिया, और हमसे कहता 3/4 अंकित मूल्य पे, तो यह वाली वस्तु हमने 120 रुपए में ही बेची। फिर कहता शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% बेचा, यानी जो ये एक है अंकित मूल्य तो 120 है, इसका 50% यानी 60 रुपए में बेचा। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप मोटा मोटा देखो, 4 वस्तु 120 के हिसाब से तो 480 रुपया होता है, यानी 4 वस्तु 120 नहीं, 4 वस्तु का एमआरपी 120 है, सीपी देखोगे तो 400 रुपए होगा। जो 4 वस्तु का सीपी आपका सामने 4 गुणे 100 हो गया, और एसपी तो 320 ये हो गया, 360 इन दोनों का गुणा, और इसका तो 420 इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस 420। तो 20 रुपया कमाया आउट ऑफ 400 में गुणे 100। सिंपल तरीका करने को तो मैं बहुत कुछ कर दूं, इसमें 5% का लाभ होगा, है ना आसान क्वेश्चन। एक बार फिर से समझाते हैं। भाई कह रहा 3/4 वस्तु को, तो 3/4, तो हमने माना 4 वस्तु, उसका 3 ये तो बचा 1। कहता है शुरुआत में एक दुकानदार अपने सामान का मूल क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी 100 की चीज 120 चिपकाता है। कहता है जो 3/4 बेचता है, यानी ये वाला पार्ट, वो एमआरपी पे बेच देता है, वो 120 पे, तो बचा हुआ भाग 1। कह रहा है ये वाला पार्ट जो बेच रहा है ना मेरे भाई, एमआरपी का आधा, तो 120 का आधा 60 में, तो सीपी निकालो, तो सीपी तो 400 हो गया, 360 और 60 420, 400 की चीज 420 में बेचता है, तो उसे 5% का लाभ होता है। आसान तरीका। एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 12% छूट देता हुआ अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना परसेंट, वही 2 बातों पे चर्चा है, सीपी और एमपी, और नियम से ही चलेंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट इसमें, 100 प्लस प्रॉफिट इसमें, खेल जाओ। अब 12% की छूट, तो 100 में 12 गया तो 88 आया, और 10% लाभ, तो 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 आ गया। बोलो हाँ, 22 से ये 4 बार, 22 से ये 5 बार, 4 की चीज 5 में बेचोगे तो 1 रुपया कमाओगे आउट ऑफ 4 गुणे 100, यानी 25% इज द राइट आंसर। है ना आसान तरीका। चलिए, कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमावर कटौती लेने के उपरांत 570 रुपए 72 पैसे में खरीदा। यदि पहली कटौती 20% तो दूसरी कितना? अरे मेरे देवता, 820 रुपए की कौन चीज थी, इसमें 20% डिस्काउंट कर दो, तो 20% डिस्काउंट, तो ये वस्तु 80% बचाना इसका। भाई 20% कम कर दिया तो इसका तो बचा 80%, तो 80% निकाल लो, परसेंटेज 2 0, 8 दूनी 16, 8 64 और 1 65, यानी 656 रुपए की चीज आप ला रहे हो 570 रुपया 72 पैसे में। तो देख लो 72, तो ये 0.8 आ जाएगा 28 पैसे। अब 6 का 5 हो जाएगा, 15 से 7 या 8, 85 रुपया 28 पैसे का अंतर आया। मतलब ये डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हमें किस पे दे रहे हैं? 656 पे, गुणे 100। अगर ये 2 जीरो काटा तो यहां दशमलव हट गया। 6 में किसका गुणा करें कि 8 हो जाए? तो 3 का। 3 से एक ही ऑप्शन है 13%, तो इससे ये 13 बार में ही जाएगा। बाकी 7 6 42, 6 5 नहीं जाएगा, समझिए ना, 13%। आप 656 में 13 का गुणा करोगे तो 85 28 आ जाएगा। बहुत आराम से, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए, यानी एमपी जो मार्केट प्राइस है 400 रुपए है, और अंकित मूल्य पे 25% की कटौती देने के बाद, अब अंकित मूल्य पे 25% कटौती, तो 400 का 25% आप ऑफ करोगे तो 100 रुपए कटौती करोगे,
100 रुपए कटौती करोगे तो वो कितना आएगा, 300 रुपए आएगा। बोलो हाँ। बात, एक व्यक्ति उस पर 20 रुपए की हानि हुई, यानी ये सेलिंग प्राइस, और कह रहा 20 रुपए की हानि हुई, तो अगर उसका सीपी देखोगे तो वो 320 हो जाएगा, क्योंकि 320 की चीज अगर हम 300 में बेचते हैं मेरे देवता, तो हमें 20 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। तो बस दोनों का अंतर 20, क्योंकि हानि परसेंटेज, और किस पे निकालोगे, 300 पे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी पे देखते हैं। इससे ये 16 बार में गया, 16 से तो 6 से ही 1/4% इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर आएगा वो 6 से ही 1/4% हो जाएगा। अन्ना क्लियर ना? चलिए, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आपको हमारा तरीका तभी समझ में आएगा जब आपने एक्सरसाइज ए हमसे पढ़ी होगी। हम 3 स्टार इसलिए क्योंकि मैं हाईटेक से ही बताऊंगा, बेसिक नहीं बताऊंगा। सर बेसिक कहां बताया? जब आप जाओगे एक्सरसाइज में मेरे भाई, एक्सरसाइज ए में भर भर के इसका बेसिक बताया, भर भर के, और इसको कई बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को ईमानदारी से 2-2, 3-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया। दो दो तीन तीन तरीके से। वो आप जाके देख लेना, मैं एक बार निगाहें मार लेता हूं, कहीं दिख जाए तो आपको दिखा देता हूं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 में आप देखो, बड़े प्यार से, ज्यादा नहीं जा रहे, क्वेश्चन नंबर 44 में गए एक्सरसाइज में। ये पहला तरीका ईमानदारी का। फिर देखो दूसरे तरीके में बदलाव किया, ये दूसरा तरीका ईमानदारी का। फिर तीसरा तरीका जो हाईटेक है, तो हम इस पे बात करेंगे, अच्छा समझे कि नहीं समझे? ठीक है। हाँ, जो आप कह दो सर जी वाई दिस कोलावरी डी, नहीं, कोनो डी नहीं, सीधे हाईटेक। कहता है एक घड़ी का 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी हम बिजनेस में 15% लाभ कमा रहे हैं। यदि इसका मूल्य 5% कम कर दिया जाए, अब ये कंडीशन है कि भैया यदि लगाए ना, अब आप ईमानदारी से बताओ, जैसे कोई भी चीज है, सपोज ये मार्कर है, आपको 5% कम में मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है। भाई हम 100 रुपया मान लो लेके गए, हमको 95 रुपए मिल रहा है, तो हमको तो प्रॉफिट हुआ ना, 5 मेरे बच गए, समझ गए? तो 5% यदि कम में मैं खरीद के लाता हूं, तो 5% एज में मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और 21 रुपए कम में बेच रहा हूं। अब यहां मुद्दा है, आप बताओ, कोई चीज आप सस्ती लाए और सस्ता बेच रहे हो, पहले जितने में बेचते थे, मान लो कोई चीज आप 100 रुपए में बेचते थे और आज 21 रुपए कम में बेच रहे हो, तो आपको घाटा ही हो रहा है ना, तो माइनस का 21 यहां हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है ओवरऑल प्रभु आपको 10% लाभ होता है, तो पहले 15% लाभ होता था, आपने 2 चेंजमेंट किया, तो अब सिर्फ 10% का लाभ हो रहा है। 10% लाभ, तो 15 से 10 यानी 5% का ओवरऑल खेला हो गया, वो भी माइनस का, क्योंकि 15 से 10 की ओर गए। बस हमेशा याद रखना, इसका इसमें गुणा करके लिखते हैं। 50 2 बार परसेंट, तो भाग दोगे तो 0.5% आ जाएगा, बस हो गया। अब यहां से 100% सीपी निकाल लो। देखो ये वैल्यू इधर गई, ये इधर, तो यानी 10.5% का मान 21 रुपए हो गया। दशमलव हटाया 0, यानी इसका जस्ट डबल हो गया, तो 100% का मान 200 हो जाएगा। 100% का मान 200 रुपए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो 200 रुपए होगा। 200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा। मुस्कुराना और बोलना हाँ, ठीक है। पिछला भी पढ़ते हुए चलो मेरे भाई, ये याद रखना, ठीक है। हाँ कि सर जी आप तो हाईटेक ही बताते हो, नहीं, देखो हम उसी हिसाब से चलेंगे जो आप पेपर में भी लगा लो। जो भी प्रोसेस बताया जाएगा वो उस पैटर्न के सभी क्वेश्चन में लगेगा। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम आपको बहुत जहरीला तरीका बताएं, यानी जो बताएंगे शॉर्टकट वाला, पर वो भी यूनिवर्सल होगा, समझ गए? कहता भैया
एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20%, 10% की 2 क्रमिक छूटों से खरीदता है। अब मान लो किसी मेज का मूल्य 1500 रुपया था, ये एमपी था। अब इसमें 20% छूट तो 300 रुपए कम यानी 1200 रुपए हो गया। 10% छूट यानी 120 कम यानी 1080 रुपए हो गया। तो 1080 रुपए हो गया। और इसकी ढुलाई में 20 रुपए का खर्चा, यानी समझ गए, यानी 1080 में 20 जोड़ दोगे तो वो एक तरीके से 1100 रुपए उसकी कॉस्टिंग पड़ गई। उसकी कॉस्टिंग, इसके लिए सेलिंग प्राइस और हमारे लिए कॉस्टिंग हो गई। कह रहा 10% लाभ पर बेच दिया तो इसका 10% 110 होता है, यानी 1210 पे बेच दिया। अब समझना है इसको, जो आप धरने बैठो। मैं किसी दुकानदार के पास गया, वहां एक मेज का प्राइस था 1500 रुपए। पहले बात सुना, तो उसने मुझे 20%, 10% की 2 छूट दी, यानी वो वस्तु मुझे पड़ी 1080 की। ये जो 1080 है वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना। अब मैं अपने घर ले जा रहा हूं उस वस्तु को, रास्ते में भाड़ा भी लगेगा, तो 20 रुपया ई रिक्शा वाले ने हमसे ले लिया कि भाई 20 रुपया हमको भी दो, तो वो वस्तु मुझे कितने की पड़ेगी? 1100 रुपए की। अब हमारे पड़ोसी कहता हमको मेज चाहिए, तो हमने कहा भाई 1100 तो चलेगा, 10% तो कमा ही ले, कम से कम इतना पूरा दिन भी तो बर्बाद किया एक मेज लाने में लग जाता है। फिर उस सर पड़ोसी के यहां से लाना है तो बगल में दुकान, वो बात की बात है। आप 20 रुपए किराया खर्च करो तो 2-3 घंटा तो चला गया, दिन भी समाप्त हो गया। और क्या, तो 10% लाभ, यानी 10% इसमें जोड़ोगे तो 110 आएगा, और नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा वही 1210 है। जो नहीं दिख रहा वही 1210 है। तो दिखा दो, देख लो, बोलो बोलो, टेल टेल। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में 500 लाइक की। नेक्स्ट चैप्टर तभी स्टार्ट होगा जब आप हमको सपोर्ट और प्यार देंगे। धन्यवाद।